हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल। जैसे कि हम लोग इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण को कुछ डिस्कस किया था। उसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए हम लोग एक एक टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में देखिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था और क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डोबेनर, कित्रिक, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में प्रवृत्तियां। इससे पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया है वो डोबेरेनर के ट्रिक को डिस्कस किया है। इससे जैसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या पूछ सकता है, वो सारी चीजें हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखें ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आए। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है ना, क्योंकि जो आगे हम लोग पढ़ेंगे अगर पिछला नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, 2-3 बार देखें। अगर नहीं चीजें समझ में आ रही हैं तो उसे कमेंट में जरूर कमेंट कर दें एक बार। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूलैंड्स थे कौन, है ना। तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। ये कौन थे? इस नियम को, इनका जो पूरा नाम था जोहान अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड्स। ये एक अंग्रेज थे, है ना। और इन्होंने जो न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था वो कब दिया था? 1865 में दिया था, यानी कि 1865 में दिया था। इन्होंने क्या किया था? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि अष्टक नियम है क्या, है ना। तो न्यूलैंड्स ने देखा कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाता है, इन्होंने बात की है परमाणु द्रव्यमान की। किसकी बात की है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार तत्वों को लिखा जाता है। तो इन्होंने देखा कि जो 8वां तत्व है वो पहले तत्व के समान गुण दिखाता है। क्या करता है? पहले तत्व, यानी जो 8वां तत्व है, 8वां एलिमेंट्स होता है पीरियडिक टेबल का, वो क्या करता है? जो 8वां तत्व है वो पहले तत्व के समान गुण दिखाता है, इसलिए इसे अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेवस कहा गया। समझ में आ रहा है बात आपको कि अष्टक नियम क्या है? चूंकि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था अपनी पीरियडिक टेबल को, तो इन्होंने क्या बताया अपने पीरियडिक टेबल में? इन्होंने बताया अष्टक नियम में कि जो 8वां तत्व है वो पहले तत्व के समान गुण दिखाता है, इसीलिए इसे अष्टक नियम कहा गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब क्या है कि अब देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है, इस क्रम में लिखा जाता है: लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। तो क्या है कि जो सोडियम है वो लिथियम के समान, यहाँ पर क्या है, ये लास्ट वाला है, ये किसके समान? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जो इन्होंने क्या बताया कि जो 8वां तत्व है, जो 8वां एलिमेंट्स है, वो क्या करता है? पहले तत्व के समान गुण दिखाता है या दर्शाता है या उसके समान गुण रखता है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सोडियम लिथियम के समान गुण दिखाता है। यही क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम, यानी जो 8वां तत्व है वो पहले के समान, पहले तत्व के समान क्या करता है? गुण दिखाता है, इसलिए इसे अष्टक नियम कहा गया। और चूंकि न्यूलैंड ने दिया था इसलिए उनके नाम से इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया है। अब इस नियम की क्या विशेषताएं हैं, है ना। तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला व्यवस्थित प्रयास किया था इन्होंने। इन्होंने क्या किया था? इससे पहले तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा गया था, तो इसको व्यवस्थित करने का एक पहला व्यवस्थित
प्रयास था, तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला व्यवस्थित प्रयास था। तत्वों में समानता को समझने में मदद मिली। आगे की आवर्त सारणी के विकास का जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसी के आधार पर उसे बनाया गया है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। इसके बाद देखेंगे कि इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। अगर एकदम सही होती तो इसको लागू कर दिया गया, मॉडर्न पीरियड टेबल नहीं बनती। तो कुछ सीमाएं थी, है ना। अब वो क्या क्या है देखेंगे कि यह नियम केवल कैल्शियम तक ही सही बैठता है। कुछ अलग गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया गया। जो अलग गुण रखते हैं उनको भी क्या कर दिया गया था, एक ही समूह में रख दिया गया था। और न्यूलैंड्स ने क्या किया था, उन्होंने नए तत्वों के लिए खाली स्थान नहीं छोड़ा था। जो उन्होंने पीरियडिक टेबल बनाया था उसमें भाई जो न्यू एलिमेंट्स की खोज होगी तो वो उसको कहाँ पर रखा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, जो नए तत्व हैं उनके लिए खाली स्थान नहीं छोड़ा था। अब हम कैलकुलेशन देखेंगे, क्या क्या निष्कर्ष, कैलकुलेशन क्या है इसका, निष्कर्ष क्या निकलता है कि न्यूलैंड का स्टैक नियम पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि तत्वों के गुणों में नियमितता होती है। और यही विचार आगे चल करके आवर्त सारणी के विकास का आधार बना। तो ये निष्कर्ष था कि न्यूलैंड का स्टैक नियम जो दिया इन्होंने, उसका कुल निचोड़ यही निकलता है कि इन्होंने साइंटिस्टों को ये समझने में मदद की कि जो तत्वों के गुण हैं उनमें क्या होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। और यही जो गुण है वो आधुनिक आवर्त सारणी के विकास का आधार बना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और केमिस्ट्री इजी है कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।